हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 7th क्लास मैथ 1.17 को कंप्लीट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कोशिश करते हैं भाईजान। ये ना हो फिर वीडियो लंबी बन जाती है, फिर आप कहते हैं यार सर वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। एक बार याद रख लें, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरी वीडियो देखकर आपको कोई सवाल समझ ना आए। ठीक है, वीडियो लंबी बन जाए। अब जारी बात है, जब आप सर्च करते हैं वहाँ देखेंगे यार 1.17 इस सर ने बनाई है, ये तो छोटे से, ये तो 40-45 मिनट में या 50 मिनट में सारा सोल्व कर दिया है। जो सर ने वीडियो बनाई है यानी मैंने वीडियो बनाई है, ये तो इतनी ज़्यादा लंबी बन गई है। तो भाईजान वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको समझना है, ऐसा नहीं हो सकता। चलें जी, टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर बताया ये जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। फाइंड द स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं इनके स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं। बहुत ही आसान। अब ये स्क्वेयर्स क्या बुला है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये जो छोटे छोटे टू नज़र आ रहे हैं ना, टू, इनको कहते हैं स्क्वेयर। और ये जो ऊपर थ्री नज़र आ रहे हैं ना, पावर थ्री, टू की पावर थ्री, फाइव की पावर थ्री, नाइन की पावर थ्री, इनको कहते हैं क्यूब। हमने क्यूब नहीं सोल्व करना, हमने स्क्वेयर सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वेयर होता है ना, ये टू, इसको स्क्वेयर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है ये जो नंबर है ना, इसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू फोर। फाइव की पावर टू है यानी फाइव को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। बच्चे गलती ये करते हैं, फाइव टू ज़ा 10 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। फाइव की पावर टू का मतलब है फाइव को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। फाइव मल्टीप्लाई फाइव 25। और यहाँ पर नाइन के ऊपर टू है, नाइन को टू से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, नाइन टू ज़ार 18 नहीं करना, नाइन को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। नाइन मल्टीप्लाई नाइन इज इक्वल टू 81। ठीक है। और ये जिसके ऊपर पावर थ्री होती है ना, ये होता है क्यूब। ये हमने सोल्व नहीं करना, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं, चलें जी, पता चल गया है। अब अपने सवालात की तरफ चलते हैं। चलें जी, ये हमारा सवाल नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है 49। 49 का स्क्वायर फाइंड करना है। चलें जी, सबसे पहले इस 49 की पावर 2 लिख देते हैं। और इस पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर। ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं या वैसे ही 49 के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, अपनी मर्जी है। अब देखिए 49 के ऊपर 2 लिखा हुआ है यानी 49 को आपने दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। जब 49 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 49 के साथ, कैलकुलेटर है आपके पास, अगर कैलकुलेटर नहीं भी है ना तो मल्टीप्लाई करना आपने सीखा हुआ ना 4 क्लास में, 3 क्लास में। 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। अब ये ना करना सर ये भी आप सिखा दें। अगर कहते हैं तो पहला जो सवाल है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेकिन अगले सवालों को नहीं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। 49 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 49 से। पहले 9 को 9 से, 9 9 ज़ार 81, 1 लिख लिया, पावर 8 ऊपर चली गई। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36, और 36 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो यहाँ लिख लेंगे हम 44। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 4 9 ज़ार 36, 3 कैरी चले जाएंगे, 4 4 ज़ार 16, 17 18 और ये बन जाएगा 19। अब इनको प्लस कर लेना है, 1 का 1 आएगा, 6 और 4 10, 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10 और 4 14 लगा 4, 1 कैरी 1 और 1 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2401। ठीक हो गया। बस इतना सा काम था। अब जल्दी जल्दी अपने बाकी के सारे सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में 66 का स्क्वायर फाइंड करना है। जल्दी से जल्दी जो आपको नंबर मिला है इसके ऊपर स्क्वायर लिख लें। और स्क्वायर का मतलब है जो आपका नंबर है उसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। अब 66 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 4356। 4356, बस इतना सा काम था। अब कौन कहता है कि ये स्क्वायर मुश्किल है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जल्दी से 75 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो पहले इसको स्क्वायर दे दें। 75 के ऊपर 2 है तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 75 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। 75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 75 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 5625। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में 111 का
हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको स्क्वायर दे दें पहले। 111 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 111 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 111 को 111 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 12,321। बस इतना सा काम था। अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में 230 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो जल्दी से 230 को स्क्वायर दे दें। अब 230 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं और इन दोनों को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आएगा 52,900। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 313 को इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो जल्दी जल्दी 313 का स्क्वायर फाइंड करें। तो 313 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 313 को 313 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 97,969। अब ये ना कहना कि ये सवाल बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले दोनों सवाल मैंने जल्दी जल्दी आपको कर दिए हैं कि 279 का स्क्वायर लिया, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया और आंसर लिख दिया। 400 का स्क्वायर लिया, तो 400 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करवाना, बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया और आंसर लिख दिया। देखिए कितनी जल्दी से मैंने सवाल आसान तरीके से जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट के बगैर सोल्व कर दिए। अब तो नहीं कोई बच्चा कहेगा कि सर बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। अब चलें अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वेयर्स और नॉट। ये हमारे पास जो सवालात हैं, हमने बताना बस ये है, हाँ या ना में जवाब देना है कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं ये स्क्वेयर्स हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं या नहीं। कैसे पता चलाएं, मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा हमारा सवाल नंबर 1। अब कैसे पता चलाए कि 900 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलें जी, सबसे पहले तो आपने 900 के ये फैक्टर्स बना लेने हैं जितने बन सकते हैं। 900 किस पे जा रहा है, 3 पे। 3 3 का 9, ये 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। 3 1 का 3, ये 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। अब ये 100 2 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, जिस मर्जी पे कर लें। 5 2 का 10, ये 0 वैसे ही आ जाएगा। 2 10 का 20, 2 5 का 10 और 5 1 का 5। जैसे मर्जी आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास फैक्टर हैं वो एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये 900 है, 900 के फैक्टर क्या बने हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं कि जो सेम पेयर वाले हैं ना वो इकट्ठे लिखते हैं। 3 3 5, फिर ये वाला 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर्स ये हमारे पास 2 पेयर बनने चाहिए। देखें 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, 2 के 2 पेयर बन रहे हैं। आगे कोई फैक्टर तो नहीं है, नहीं है। अगर हमारे पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो 2 का पेयर बन रहे हैं ना, तो हमारा जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अगले सवालात में अच्छे से और पता चल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल 912। अब जल्दी से 912 के हम बना लेते हैं फैक्टर्स। 912 आखिर पे 2 है, तो यानी 2 पे जा सकता है। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी चला गया, 11 बन गया। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी चला गया, 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, अब ये 5 है। 2 2 ज़ार 4, ये 5 था, 1 कैरी चला गया, 16। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी चला गया। 2 7 ज़ार 14, 3 1 ज़ार 3, 5 था, 4 5, 2 कैरी चले गए। 3 9 ज़ार 27। अब 19 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 19 पे ही जाएगा। 19 1 ज़ार 19। अब देखें सवाल में ही पता चल रहा है कि ये देखें ये 2 पेयर बन रहे हैं, ये 2 पेयर बन रहे हैं। अब ये 3 और 19 ये तो पेयर बन ही नहीं रहे। तो सवाल इसको फैक्टर निकालते साथ ही में पता चल गया कि 912 जो है ना ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि जो 912 इसके जो फैक्टर बन रहे थे वो थे 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये 2 का पेयर कहाँ बन रहा है, ये 2 तो 4 दफ़ा लिखा है, 1 2 3 4, बेशक जितनी दफ़ा लिखा है हमने बस पेयर ही बनाने हैं। ये पेयर एक बन गया, ये 2 पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बन रहे, तो सिंपल लिख देना है कि 1912 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। बस इतना सा काम था, 912 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, बस इतना सा काम। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, जल्दी से इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। चलें जी, अब पता नहीं इसके कितने फैक्टर निकलेंगे, चेक करते हैं। 1764, 2 8 आर 16, 1 कैरी चलेगा, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2। ये मैंने जल्दी जल्दी से सारे फैक्टर्स बना लिए हैं। अब इस फैक्टर्स में ही आपको गौर से देखें, आपको सारे पेयर मिल रहे हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये 7 का पेयर बन गया। यानी पता चल गया कि हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके फैक्टर्स सामने लेने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, पेयर पेयर पेयर। तो यहाँ पर लिख दे नीचे कि ये जो हमारे पास नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना सा काम है। चलें अपने अगले सवाल की तरफ बिल्कुल चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 1600। अब जल्दी जल्दी इस 1600 के फैक्टर देखते हैं कि कितने बनेंगे। 1600, 2 8 आर 16, ये 2 0 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। 2 4 आर 8, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। 2 2 आर 4, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। 2 1 आर 2, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। 2 5 आर 10 और ये 1 0 आ जाएगा। इसके बाद 5 10 आर 50, 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5। देखते हैं पेयर बन रहे हैं। ये हमारे पास एक पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गए, ये जो 5 और ये 5, एक ये पेयर बन गया और ये 2 और ये 2, ये 2 एक पेयर बन गया। यानी हमें पता लग गया कि ये 1600 एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर भी लिख लेते हैं। 1600 कौन से पेयर बन रहे थे? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 और ये वाला 2 लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, अब 5 मल्टीप्लाई 5। ये नहीं जी, ये देख लें, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, सारे पेयर बन गए। अब हम लिख लेते हैं जल्दी से कि 1600 परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना सा काम था। अब जो अगले सवाल आता है ना, उनमें जो ये फैक्टराइजेशन वाला काम है ना, मैं ये जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा हमारा अगला सवाल और जल्दी जल्दी से मैंने इसके फैक्टर्स पहले ही निकाल लिए हैं। और इन फैक्टर्स को देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पेयर तो नहीं बन रहे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये 3 का, ये 2 का, ये 11 का, इनके पेयर तो नहीं ना बन रहे। तो यानी पता चला कि जो हमारे पास 1650 जो है, जिसके पेयर बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। इनमें एक पेयर तो है, बाकी पेयर तो नहीं ना है। इसलिए हमने लिखना ये है कि 1650 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा काम था। अब चलें अपने अगले सवाल की तरफ बिल्कुल चलते हैं। अब तो मज़ा आना शुरू हो गया। इतने आसान सवाल जिसको हम इतना मुश्किल समझ के बैठे हुए थे, ये इसमें ये सवाल है, हद हो गई यार। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला सवाल और इस सवाल के फैक्टर्स मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही निकाल दिए हैं। अब ये ना कहना कि सर जी हमें फैक्टर्स भी नहीं निकालने आते यार, फैक्टर तो इतने आसान है यार, ऐसा तो ना करो। फैक्टर बहुत आसान होते हैं, ये तो बच्चा बच्चा निकाल लेता है, ठीक है। अगर नहीं आते ना फैक्टर निकालने, मुझे कमेंट में बता दो, मैं फैक्टर्स की आपको आसान सी वीडियो भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने इसके फैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब फैक्टर से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? ये देखें, 5 का तो पेयर है, 2 का भी पेयर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 और ये 7 इसका पेयर तो नहीं ना है।
तो अगर एक भी पेयर नहीं ना बन रहा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारे पास जो 2100 है जिसके फैक्टर बन रहे हैं 5 × 5 × 2 × 2 × 7, ये पेयर है, ये पेयर है, मतलब ये मतलब मगर ये दोनों पेयर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे अब तो आपको पता होगा कि जो 21 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा काम। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल के फैक्टर्स में बच्चों ने गलतियां करनी है, इसलिए मैंने सोचा इसके फैक्टर्स में बच्चों को खुद बता दूं। अब यह देखें आखिर में 5 है, यानी 5 के टेबल पे जा सकते हैं। बच्चे कहते हैं 5 का टेबल पढ़ें कि 30 है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे कहेंगे 5 का टेबल सर 6 तक पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, ये तो हमारा हो गया ख़त्म। अब बच्चे कहेंगे सर ये आगे 25 लिखा है तो 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे कि 25 आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये लें 65 हमारा फैक्टर बन गया, गलत है। खुद सोचें कि जो 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 3025 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए अगर दो दो नंबर इकट्ठे अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान में ज़ीरो आता है, ठीक है। अब देखें कि अब 605 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, अब आता है 3025। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब आगे सोल्व होगा। अब देखें यहाँ पर 60 है, 5 का टेबल पढ़ें 60 आए, नहीं आएगा। चलें 6 ले लेते हैं। 5 का टेबल पढ़ें 6 आए, नहीं आता तो 5 1 ज़र 5, 1 कैरी चला गया, 10 बन गया, 5 2 ज़र 10 और ये 5 है, 5 1 ज़र 5। अब ये है 121 और 121 सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल पे आता है। 11 11 ज़र 121 और 11 1 ज़र 11। अब इस सवाल देखते ही बच्चों को पता चल गया होगा, अब इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा ना मेरी वीडियोस देखकर कि सर ये देखें ये 5 भी पेयर है, ये 11 भी पेयर है, दो पेयर हमें नज़र आ गए, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है। अब इसके जल्दी जल्दी फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5 × 5 × 11 × 11, एक पेयर दो पेयर, तो यानी ये हमारे पास ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा, तो लिख भी लेते हैं। तो ये हमने लिख भी लिया है परफेक्ट स्क्वायर कि 3025 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलते हैं अपने 1.17 क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आखिरी सवाल, इंतहाई आसान तरीके से जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना है, कितने आसान सवाल हैं। मुश्किल लग रहे हैं ज़रा भी? नहीं ना मुश्किल लग रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना मेरा चैनल, ताकि जब भी आप यूट्यूब खोलो मेरी वीडियो सर्च के बगैर ही ऊपर आपको मिल जाए और आप आराम से टाइम वेस्ट किए बगैर, सर्च करने में ना बड़ा टाइम ज़ाया होता है, सर्च किए बगैर मेरी वीडियो ऊपर आ रही होगी, अब आराम से यूट्यूब खोलोगे मेरी वीडियो सामने होगी, देखोगे और क्या बात है, मज़े करोगे, इंजॉय करोगे। चलें जी देखें 710 को मैंने सोल्व कर दिया। देखें 2 5 और 71 चूँकि एक प्राइम नंबर है ना, इसलिए 71 1 + 71, 71 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। अब खुद देख लो कोई पेयर बन रहा है? कोई भी नहीं पेयर बन रहा। देखते साथ ही पता चल रहा है कि 710 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो लिख दो कि पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 × 5 × 71। अब यहाँ पर लिखते हैं कि 710 जो है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा काम था। कितना की मुश्किल था ये सवाल। ये नहीं जी, ये हमारा हुआ सवाल सोल्व। ले जी, हमने आज स्क्वायर फाइंड करना भी सीख लिया और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी सीख लिया। क्या बात है, मज़े नहीं हो गए? तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी नहीं है, जितना हमने सीख लिया काफ़ी। आराम आराम से सीखेंगे, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। हमारे पीछे कौन सा कोई पड़ा हुआ है, हमने आराम से मज़े लेते लेते मैथ करनी है ताकि मैथ हमें बोर नहीं लगे, ठीक है ना। मैथ को बोर लगने नहीं देना हमने। इतने मज़े से और आसान तरीके से हमने मैथ पढ़नी है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।